लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 32 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। घटना क्या अनहोनी हो गई। मुन्ना को खजांची का डर था। जमादार भी बचत चाहते थे। इसी से उलझते गए। बेधड़क बढ़े। फंसे सिपाहियों ने रानी का पल्ला पकड़ा। निगाह धर्म पर थी। तिजोरी के गाड़े जाने पर सिपाहियों की नसें ढीली पड़ी। एक ने डूबते स्वर से कहा, रानी से राजा का सितारा बुलंद है। मुन्ना ने कहा, गई, चलते ठोकर लगी। ईंट दूसरे की रखी है, वो रानी का ही आदमी है। नादानी कर रहा है, न इधर का होगा न उधर का। मुमकिन बदला चुकाने को रानी ने दूसरा हथियार चलाया हो। धीरज छोड़ने की बात नहीं, कल परसों तक आज का अंधेरा न रहेगा। अगर कहो कि इसके लिए सजा होगी तो कांटा न लगेगा। सब लोग बाल बाल बच जाएंगे, रुपए भी मिलेंगे। अभी सांस काफी है। सिपाही खुश हो गए। सबको अपनी अपनी जगह जाने के लिए मुन्ना ने कहा, रानी का हाल मालूम हो तो जी में जी आए। ये कहकर रात ही रात नई कोठी की तरफ चली। जहां दासियां सोती हैं वहीं घुसकर एक बगल लेट रही। नींद नहीं आई। दूसरे को बहलाने से अपना जी नहीं मानता। तरह तरह की उधेड़ बुन से रात फटी। पौ फटी की उठकर बुआ के महल के लिए चली। नई कोठी में शोर था कि सूरज की किरण के साथ जहाज खुल जाएगा। जागीरदार साहब कलकत्ता रवाना हो रहे हैं। मुन्ना ने एक कहार को तैनात किया कि जागीरदार साहब के साथ कौन कौन जाता है देख आए। रानी जी का हुक्म है। कहार मुस्कुराया। कहा, वे तो जाएंगी ही। कौन कौन है जो गाती हैं? और कौन कौन जाता है? खासतौर से ये देखना कौन कौन औरत जाती है। उसके साथ एक ही बांदी है? और भी कोई यहां की बांदी जाती है या नहीं? रानी साहबा इनाम देंगी, समझ गया? रानी साहबा अभी तक चाहती हैं। मैंने अरई कहार इनको छेड़ दिया। कहा, तेरी शक्ल उससे मिलती है। उसने कह दिया। वो एक पंदर ही नहीं बोली। अरई के लिए माफी मंगा ली, तब दम लिया। सो भी कब, जब अब की तनख्वाह से गुच्छीकरण फूल बनवा देने का कॉल करा लिया। कहकर मटरू हंसा। अपना आपे से पूछा, मुन्ना तेरी कैसी कटती है? फिर तो नहीं माफी मांगेगा। मैंने कहा, जात की है, कहीं बैठ जाए या बैठा ले। राम दुहाई, आंख झप जाती है जब देखता हूं। तेरे लिए 12 महीने कातिक है। सिपाही कुत्ते जैसे पीछे लगे रहते हैं। बहंगी में 3-3 को लाद कर फेंकूं। अच्छा चला जा, देखें कितनी जानकारी रखता है। इनाम में एक थान के दाम मिलेंगे, मगर पक्की खबर दे। मटरू खुश होकर जहाज घाट की ओर चला। राज का ही जहाज है, मटरू जानता है। आदमियों में सबसे दबा कहार। पहचान कर सबने राह दे दी। उस वक्त तक राजा या एजाज का आना नहीं हुआ था। मटरू सारा जहाज घूम आया, फिर एक किनारे खड़ा हुआ। आधे घंटे के अंदर एजाज की पालकी आई। एजाज किनारे उतरकर काठ की सीढ़ी से जहाज पर गई। इनाम भेजा। राजा की सवारी आई, शान से चढ़े। लोग चढ़ने लगे। जहाज खुला। मटरू ने एक एक को देखा। रह जाने वाले लोगों के साथ लौटा। एक पहर दिन चढ़ चुका था। लौटकर मुन्ना से एक एक बात कही और पुरस्कार के लिए लाचार निगाहों से देखकर मुस्कुराया। मुन्ना समझ गई। संवाद से खुश होकर पीपल वाले चबूतरे के पास दोपहर ढलते बुलाया। मटरू मानकर खुले दिल से दूसरे काम को चला। मुन्ना पुरानी कोठी चली। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 32 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।